दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक न्यूज़ लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो नज़र के सामने एक न्यूज़ आई संभल से निकल करके, जो पढ़ने के बाद बहुत अफसोस हुआ आखिर क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। चलिए मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ पढ़ के। पहले ये इंडिया टीवी हिंदी न्यूज़ का ये है, उन्होंने ये न्यूज़ खबर दी है और क्या क्या खबर दिया है मैं आपको पढ़ के पूरा बता रहा हूँ। आखिर सारा जुल्म सितम क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कब तक चलेगा ये सब, अल्लाह ही बेहतर जाने। अल्लाह ही रहम करे। चलिए कहानी क्या है, बात क्या है, मैं आपको बताता चलूं कि संभल मस्जिद में बजा लाउड स्पीकर तो दौड़ कर पहुंची पुलिस। वीडियो में देखा पूरी जानकारी, ये बताया है इंडिया टीवी वाला ने। इंडिया टीवी हिंदी न्यूज़ का उन्होंने लिखा है कि संभल में एक मस्जिद के लाउड स्पीकर से अचानक आवाज़ आई तो पुलिस दौड़ती हुई पहुंची और इमाम को गिरफ्तार कर लिया। लाउड स्पीकर बजाने की मनाही को लेकर ये कार्रवाई की गई। और आगे उन्होंने क्या लिखा है, संभल में धर्मस्थल पर माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस प्रशासन ने एक इमाम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इमाम पर यह कार्रवाई शांति भंग करने के मामले में की है। इमाम को पहले हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वहीं एसडीएम ने इमाम को 2 लाख रुपये पाबंद कर दिया। बता दें कि बीते दिनों एएसपी श्रीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी ने सदर कोतवाली में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित कर धर्मस्थलों से माइक और लाउडस्पीकर उतारने की बात कही थी और इस बात पर सहमत हो गए थे। आदेश के बाद भी बजाया लाउडस्पीकर। इस मामले में एएसपी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए साफ किया कि किसी भी धर्मस्थल पर माइक और लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। अगर कोई आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस आदेश के बीच जुमा के दिन शुक्रवार को सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ले कोट दरवे स्थित एक धर्मस्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी ने जुमे की नमाज को लेकर गश्त के दौरान माइक और लाउडस्पीकर की आवाज़ सुनी तो दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उसके बाद उस मस्जिद के इमाम को तलब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। अब सोच सकते हैं, ये वही अनुज है जो गोली चलाने के आरोप लगा था संभल मस्जिद मामले में। ये वही अनुज हैं। पुलिस ने आदेश की अवहेलना और शांति भंग मामले में कार्रवाई करते हुए इमाम का चालान कर दिया। अल्लाह रहम करे। इस मामले में संभल एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने बताया कि लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध है, लेकिन संभल की अनार वाली मस्जिद पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया गया। इसलिए इस मामले में मस्जिद के इमाम तहजीब को 2 लाख रुपए से पाबंद किया गया है। साथ ही उन पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। उनसे पूछताछ के बाद नसीहत देकर मौके पर ही फिर उन्हें जमानत दे दी गई है। ये न्यूज़ थी, लेकिन आप सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ठीक है। और इन लोगों को चाहिए कि जब अगर ऐसा आदेश है कोर्ट का तो मानना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका सबको पालन करना चाहिए।
अब मौजिन साहब ने अजान दे दी माइक में, भुगतना पड़ा इमाम साहब को। तो ऐसी गलती क्यों? कमेटी वाले को भी सोचना चाहिए, जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है उन लोगों को सोचना चाहिए। जो कानून पास किया गया है, जो आदेश है, उसका पालन करिए आप लोग। अब पालन नहीं करेगा, देखिए बेचारे मौलाना साहब कहीं से, जाहिर सी बात है कि वो इमाम 7-8 हज़ार 10 हज़ार तनख्वाह में वहाँ इमामती करते होंगे, और किसी के पास भी पुलिस पहुंच जाए या पुलिस उठा ले जाए तो कितनी शर्मिंदगी होती है लोगों को। वो मैं खुद महसूस कर सकता हूँ, आप भी महसूस कर सकते हैं। लोग शक के निगाह से देखते हैं पुलिस को उठा ले जाने से या पहुंचने पर। कहाँ जा रहा है हमारा देश, क्या हो रहा है? हमको तो ये लग रहा है कि शायद हमारे बदआमाली का अल्लाह पाक हमें अजाब दे रहा है सब। आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये न्यूज़ थी, संभल से निकल करके आई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। मुझे तो 200% यही लग रहा है अभी जो हाल है हमारे देश भारत का, कि हम खास करके मैं अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूँ कि हम मुसलमान भाइयों पर शायद अल्लाह का अजाब ही है कि ये सब हो रहा है। जब मुसलमान कौम बिगड़ जाती है तो जालिम हुक्मरान बादशाह मुसलत कर दिया जाता है। देखिए क्या क्या हो रहा है, मस्जिद पर केस, दरगाह में केस, लाउड स्पीकर में अजान दे दी तो वहाँ गिरफ्तार। सही कहा था किसी बुजुर्ग ने, तुम अभी नमाज नहीं पढ़ने जाती हो, नमाज पढ़ना चाहोगी भी तो तुम्हें मस्जिद नहीं मिलेगी जो नमाज पढ़ोगी। ये किसी बुजुर्ग ने कहा था और आज ये देख रहे हैं। चलिए आप लोग सबको दुआ कीजिए, जो भी जहाँ से देख रहे हैं सब कोई कानून का पालन करिए, गलती से भी गलती ना करें तो बेहतर है। जो भी प्रशासन, कानून, संविधान आपको कह रहा है उसको मानिए, उस हिसाब से चलिए। कोशिश कीजिए कि गलती से भी गलती ना हो तो बेहतर है। अल्लाह हम लोगों की हिफाजत फरमाए, तो अल्लाह ज़रूर गैब से मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा ज़रूर मदद फरमाएगा, ज़रूर फरमाएगा, मदद होगी। लेकिन थोड़ा हमें बदलना होगा, हमें अपनी हालत बदलनी होगी, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें गुनाहों से थोड़ा मुड़ना पड़ेगा। हम बहुत गुनाहों में डूब चुके हैं। चलिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।